बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उन चीजों का ध्यान रखा जाए ना, तो आपका जो मैथ है ना, जो एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, वो एकदम शार्प हो जाएगा बच्चों। फिर कोई टेस्ट आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये मैथमेटिक्स की बात करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो। सबसे पहले बच्चों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्विकली। ये आपने कैसे करते हैं इसको, क्या मतलब है इसका? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आप कितना टाइम लगाते हो? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो 50 क्वेश्चन है, उसमें प्लस माइनस आपको ऐड सब्ट्रैक्ट तो हमेशा करना ही रहता है। तो उसके लिए क्यों जरूरत है, मैं क्यों सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये, क्योंकि मान लो जैसे आप अभी तो जो हम कराने की दुकान पे जाते हैं, वह तो बिल बना के जो देते हैं वो कंप्यूटराइज बिल भी आता है आजकल, जो या कैलकुलेटर से ऐड करते हैं। लेकिन कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, वहां तो आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं होगा एग्जाम में, तो कुछ ट्रिक्स बताता हूँ वो कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इनको सबको ऐड करना, मान लो कैसे करोगे, मैं कैसे करूंगा? 5 6 11 4 15 3 18 2 20 5 25 9 34 7 41 8 49, ये होता है ऐड करने का ढंग बच्चों। जो ये है क्विकनेस। लेकिन अगर आपको ऐड करने के लिए कहा जाए, मुझे नहीं लगता इस क्विकली से आप कैलकुलेटर से इतनी तेजी से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने रैंडमली नंबर लिखे हैं और इसको मुझे मेरे ख्याल से 2 3 सेकंड लगे इसको ऐड करने में। ये टेक्निक आपने प्रैक्टिस करनी है एक हफ्ता अपने घर। और सब्ट्रैक्शन की भी ऐसी है, सब्ट्रैक्शन सेम वे, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, टेबल्स 2 to 20, ये बच्चों बहुत ही आपके फिंगर पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कैसे? 19 हफ्ते आप मैं पूछ लूं 97 तो 133 शायद आपको पता नहीं होगा। आपने कैसे करना है? आपने ऐसे करना है, वो भी शायद ऐसे करके 133। ये टाइम कितना चल गया? मतलब 10 सेकंड आपने इधर ही लगा दिया, आपको 30 35 सेकंड पूरा सॉल्व करने को मिलते हैं। आपने 19 133 ये चीज जो डबल डिजिट के नंबर है ना, 20 into 20 के टेबल मीन्स आपको पता होना चाहिए 19, ये 19 into 18 कितने होते हैं। तो ये आपने 30 तक, ये आपने इसकी तैयारी करनी है। टेबल 2 to 20, सॉरी 2 to 20 करना है। और ये इस पे प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि रैंडमली आपको पूछा जाए 16 8 128, ओके। तो अभी दूसरी हो गई टेबल। तीसरी और एक चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड, मैं आप किसी से आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि 784 का स्क्वायर रूट कितना है, तो आंसर इज 28। तो कई जगह यूज होते हैं ये चीजें, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो आप इसका निकालने को आपने 1 मिनट लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन वो इसमें यूज होगा। तो आपने सिंपल ऐसे करना है। तो ये करना है आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स 2 to 30। आपको 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए कितना होता है। 17 17 21, ओके। ऐसे आपको पता होना चाहिए 22 into 22, दिस इज 484, ओके बेटा। अब 29 का स्क्वायर शायद आप बच्चों को इसको पता होगा, दिस इज 844, ओके। अब नंबर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ये बच्चों मेरे ख्याल तो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी आपको 2 to 20 करनी चाहिए यार। ये भी क्वेश्चन के बारे में होता है 2 to 20। जैसे मैं आपको बताऊं, शायद आपको 11 का क्यूब पता है कितना होता है, केवल यूज होता है, ओके। और ये जो आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं उसमें आदमी चीज परसेंटेज, रेशियो, ये क्या है? मान लो मैं किसी चीज का 25% करता हूं ऑफ, मैं करता हूं आपको 800,
ये कितना आएगा 25 इंटू 800 200। लेकिन इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए कि 25% फ्रैक्शन में कितना हुआ। 20%, 25% मतलब दिस इज 25/100। So what is this? This is 1/4. It means 1/4 पार्ट को आपको पता है 25% कहा जाता है। तो परसेंटेज का इट मीन इसको सीधा अगर आपको ये पता होता तो आप इसको फोर्थ पार्ट करना, मतलब फोर्थ पार्ट 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया सिंपल 200। ये कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपको पता नहीं है 25% मतलब 1/4। जैसे 50% का मतलब आधा होता है, ऐसे 25% का मतलब 1/4 4 से डिवाइड कर दो या 2 बार आधा कर दो। जैसे 8 को अगर 1/4 करना पर 25% करना 2 बार ही हाफ कर दो, तो कैसे करेंगे 800 का हाफ 400, उसके बाद उसका हाफ कर दो 200। दैट्स द आंसर। तो ये चीज होती है फ्रैक्शन एंड परसेंटेज कन्वर्शन, ये कितनों का याद करना है। 1 1/2 1/3 1/4, इसको परसेंटेज में अप टू 1/25। तो ये आपको उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, ये 100% हो गया, ये क्या हो गया 50%, ये हो गया 33.113%, ये कितना हो गया 25%, ये कितना हो गया 4%। कम होता जा रहा है, नीचे जो फिगर बढ़ रहा है तो ये कम होता जा रहा है। तो ये आपको सारे 25 तक आने चाहिए बच्चों, कि कन्वर्शन कैसे करते हैं, सीधा उससे मल्टीप्लाई। जैसे आपको किसी ने 4% करो जी आप 300 रुपए का, तो 4% करने की बजाय आप क्या करेंगे 300 का 4%, तो डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो इसके यूजेस कैसे, कहाँ पे ये यूज करना है, कहाँ पे ये यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। बट आप ये भी जो फिफ्थ हमारा 4 जो मैंने पहले बताया और 5वीं चीज ये आपको घर से करना है और इसकी प्रैक्टिस जोरदार करनी है। 1 हफ्ता आपको मैं दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में। और हाँ, जो मैंने वीडियो डाले हैं वो बेसिक्स है सारे, उसमें जो भी मैंने परसेंटेज का भी डाला है, उसमें मैंने उसका यूनिटरी मेथड भी डाला है, उसमें जो भी मैंने 7-8 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं वो सारे उनको उसको पूरी तरह से देखना। 10 मिनट से ज्यादा है नहीं बच्चों, उस पर प्लीज फोकस करके, और ये 5-6 चीजें आप करके 1 हफ्ते बाद हम दोबारा मिलते हैं बच्चों। ओके बाय।